नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वेलकम सिंघम। चीन की चालबाजी अब नहीं चलेगी, पाकिस्तान की गीदड़भक्की भी अब नहीं चलेगी। ड्रैगन और नापाक का हर दाव बेकार जाएगा। जिसका इंतजार था वो बस पहुंचने ही वाला है। चीन का गुरूर तोड़ने आ रहा है, पाकिस्तान को सबक सिखाने आ रहा है। वो महाबली है, भारत का बाहुबली है, आसमान का सिकंदर है, वो शत्रु का काल है, वो राफेल है। भारत के बाहुबली से पाक चीन में खलबली है। पांच राफेल विमान के दस्ते को भारत में उतरने में महज कुछ ही घंटे बचे हैं। किसी भी वक्त राफेल की अंबाला में लैंडिंग हो सकती है। राफेल लड़ाकू विमान के लिए अंबाला एयरबेस पूरी तरह तैयार है, लेकिन अगर मौसम का मिजाज बिगड़ा रहा तो संभव है जोधपुर एयरबेस पर भी राफेल की लैंडिंग हो सकती है। रण का हर फन मौला। दुश्मनों के लिए कार। आकाश का बाहुबली। यह है सर्वशक्तिमान रफाल। जिसके आगे कोई नहीं टिक पाता, खुला आसमान जिसका साम्राज्य है, जिसे देखते ही दुश्मन थर थर कांपने लगता है, वो राफाल लड़ाकू विमान अब हिंदुस्तान की सरजमी को चूमने वाला है। पांच राफाल लड़ाकू विमानों का स्वागत करने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। अंबाला एयरबेस इनका पहला घर होगा और यहीं इनकी तैनाती भी होगी। मौका ऐतिहासिक है और रोमांचक भी है, इसीलिए भी पूरा हिंदुस्तान इन राफाल विमानों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। क्योंकि अंबाला एयरबेस पर इनकी तैनाती होनी है, इसलिए अंबाला एयरबेस के आसपास सुरक्षा अब और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। भारतीय वायुसेना भी जानती है कि राफाल लड़ाकू विमान की उसके लिए क्या अहमियत है। लिहाजा अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा के ऐसे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को नो ड्रोन जोन बना दिया गया है। मतलब ये कि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो ड्रोन उड़ाने वाले शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं एयरफोर्स बेस के चारों तरफ सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। मतलब यही है
कि 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आने वाले राफाल लड़ाकू विमानों के स्वागत और सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं। जो सिक्योरिटी जोन है उसमें ना तो ड्रोन को उड़ना अलाउड है, ना उड़ाना अलाउड है, ना फोटोग्राफी अलाउड है। ये आर्मी और एयरफोर्स दोनों की तरफ से पहले भी चिट्ठियां जा रही हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की तरफ से भी है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन शुरू से ही भारतीय वायुसेना का एक अहम सैन्य ठिकाना रहा है। रणनीतिक और सामरिक नजरिए से अंबाला एयरफोर्स स्टेशन भारतीय वायुसेना का उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस है। यहां पहले से ही लड़ाकू विमान जगुआर और MiG-21 बाइसन के दस्ते मौजूद हैं। अब भारतीय वायुसेना के वायुवीर राफाल लड़ाकू विमान की स्क्वाड्रन की भी अंबाला में तैनाती कर दी गई है। लिहाजा व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना राफाल की सुरक्षा को लेकर किस कदर संजीदा है, इस बात का पता ऐसे ही चलता है कि राफाल की सुरक्षा में अंबाला एयरफोर्स बेस पर फिलहाल चिनूक हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। इसके अलावा ग्लोब मास्टर विमान भी अंबाला में तैनात है। इसके अलावा राफाल के रखरखाव के लिए प्रशिक्षित एयर क्रू और ग्राउंड क्रू पहले ही अंबाला पहुंच चुके हैं। जहाज जब खरीदा जाता है, जब भी कोई जहाज या इक्विपमेंट खरीदा जाता है, तो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उसकी फैसिलिटी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसकी तैयारी पहले दिन से शुरू हो जाती है। तो आई एम श्योर इस केस में भी वो तैयारी पूरी होगी और उसके बाद ये जहाज आ रहे हैं। राफाल लड़ाकू विमान की पहली खेप की जिम्मेदारी सौंपी गई है अंबाला एयरबेस पर तैनात 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को, जिसका अपना एक अलग ही गौरवशाली इतिहास रहा है। 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को राफाल की कमान सौंपी गई है। 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन ने कारगिल विजय में अहम भूमिका निभाई थी। इस दस्ते में पहले MiG-21 के टाइप 96 फाइटर जेट शामिल थे। अब MiG-21 के टाइप 96 लड़ाकू विमान रिटायर हो चुके हैं। लिहाजा इस स्क्वाड्रन को राफाल विमान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये 17 स्क्वाड्रन जो है ये पहले MiG-21 टाइप 96 जहाज ऑपरेट करता था, जो फेज आउट हो गए हैं, और इस स्क्वाड्रन ने कारगिल की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इनफैक्ट जो इसमें एक स्कॉलर अजय आहूजा जो शहीद हुए, वो इसी स्क्वाड्रन से ऑपरेट कर रहे थे उस समय पे। यानी राफाल के पहले दस्ते का स्वागत करने के लिए, उसे संभालने के लिए, और जब तक आकाश का महायोद्धा लड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक इसकी सुरक्षा के लिए अंबाला एयरबेस पूरी तरह से तैयार है। मौसम साफ नहीं हुआ तो संभव है राफेल अंबाला के बजाय जोधपुर में लैंड कर सकता है। जोधपुर एयरबेस पर कैसी है तैयारी, जायजा लिया जोधपुर संवाददाता ललित सिंह ने। आसमान का सिकंदर, भारत का बाहुबली राफेल का स्वागत करने के लिए पूरा देश तैयार है। राफेल अंबाला में लैंडिंग होगी, लेकिन एक जानकारी मिल रही है कि अगर अंबाला में मौसम ने साथ नहीं दिया तो राफेल की लैंडिंग जोधपुर में होगी। मैं जोधपुर एयरबेस के सामने रोड पर खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि राफेल का फोटो यहां पे लगा हुआ है। यहां पे हालांकि अब तक हलचल बिल्कुल नहीं है, लेकिन बैकअप के प्लान के तहत जोधपुर को चुना गया है। अगर अंबाला में मौसम साथ नहीं देगा तो उसकी लैंडिंग जोधपुर में होगी। यहाँ एयरबेस पर उसकी तैयारियों में अधिकारी जुट चुके हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे एयरफोर्स को सूचना दे दी गई है कि वो अगर मौसम साथ नहीं देता है तो यहाँ लैंडिंग को लेकर तैयारियां पूरी कर ले। उसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। ये एयरबेस की तरफ रोड जाती है और उस ठीक यहाँ से 20 मीटर के पास ही जोधपुर का डिफेंस का एयरबेस है। और ये आप देख सकते हैं फिलहाल इस रोड पे मूवमेंट नहीं है, लेकिन अंदर जो है वो तैयारियां शुरू हो चुकी है। अगर अंबाला में मौसम खराब रहा, बारिश रही, तो उसकी लैंडिंग जोधपुर में होगी।
एक बार फिर राफेल जोधपुर की एयरबेस पर उतरेगा। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी फ्रांस के वायुसेना अध्यक्ष ने जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरी थी और वो दोनों देशों का जॉइंट एडवेंचर था। लेकिन उस समय सिर्फ बातचीत चल रही थी कि राफेल भारत खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। लेकिन एक संयोग कहिए, अगर अंबाला में मौसम खराब रहा तो एक बार फिर राफेल जोधपुर एयरबेस पर उतरेगा और जोधपुर के लोग उसका स्वागत करेंगे। बहरहाल पूरा देश इंतजार कर रहा है कि आसमान का सिकंदर, भारत का बाहुबली जोधपुर कब उतरेगा। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान राफेल बस किसी भी वक्त भारत पहुंच सकता है। भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट्स 5000 किलोमीटर की दूरी तय करके अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। राफेल की मजबूती और ताकत की बात करें तो यह जबरदस्त किलर मशीन है। खास बात यह है कि 5वीं जनरेशन की इस फाइटर जेट की मारक क्षमता की बराबरी करना चीन और पाकिस्तान के बूते की बात नहीं है। इसलिए वायुसेना भी अपने इस योद्धा का शिद्दत से इंतजार कर रही है। GTU 49. आ गया राफाल। छा गया राफाल। गगन से गरजता आया राफाल। आसमान को चीरता हुआ आया योद्धा। रणभूमि का सबसे बड़ा जंगबाज, आसमान का सबसे खतरनाक वायुवीर और दुश्मन का काल यानी राफाल अब भारतीय सेना की शान बन चुका है। 130 करोड़ भारतवासियों को जिस योद्धा का इंतजार बरसों से था, वो अब हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखने जा रहा है। सत्ताईस जुलाई दोपहर 12:10 पर फ्रांस के मेखिनियक एयरबेस पर आसमान के सबसे बड़े योद्धा की गरज शुरू हुई। कुछ सेकंड के लिए इस वायुवीर ने जमीन पर दौड़ लगाई और देखते ही देखते हवा से बातें करने लगा। ये राफाल की उड़ान थी जो अपनी मंजिल यानी हिंदुस्तान की ओर निकला था। फ्रांस से भारत तक पहुंचने के लिए राफाल को 7000 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, लेकिन राफाल पहले करीब 5000 किलोमीटर की दूरी तय करके संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेगा। यहां के अल दफरा एयरबेस पर राफाल एक दिन का हॉल्ट करेगा। 29 जुलाई को राफाल अबू धाबी से उड़ान भरेगा और करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके सीधे अंबाला में लैंड करेगा। राफाल और उसके पायलट जब फ्रांस से रवाना होने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, उस वक्त फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ भी एयरबेस पर मौजूद थे। उन्होंने भारतीय पायलट से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही भारतीय राजदूत ने कोरोना काल में समय से लड़ाकू विमानों की डिलीवरी देने के लिए फ्रांस का धन्यवाद भी किया। They are superb flying machines being flown by the best pilots in the world. We'd like to thank Dassault for delivering the aircraft on time, the French Air Force and the French government for all the support they've provided. This is going to add a great deal of strength to our air power and defense preparedness. कोरोना की वजह से ऐसी आशंका थी कि राफाल तय समय में भारत नहीं आ सकेगा, लेकिन इसके बाद भारत सरकार ने इसके लिए फ्रांस से बात की।
जिसके बाद फ्रांस ने तय समय पर ही विमानों को तैयार करने का भरोसा दिलाया था। अपने वादे के मुताबिक फ्रांस ने 10 राफाल भारत के लिए तैयार कर दिए हैं। हालांकि पहली खेप में 5 राफाल ही भारत लाए जा रहे हैं, जबकि बचे हुए 5 राफाल ट्रेनिंग के लिए फ्रांस में ही रखे जा रहे हैं। फ्रांस में रखे गए 5 विमानों से भारत के पायलट और ग्राउंड स्टाफ के अगले बैच को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग 9 महीने की होती है। भारत आ रहे 5 राफाल विमानों में 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि 3 लड़ाकू विमान हैं। किसी भी देश के वायुसेना के विमानों को उसके टेल नंबर से पहचाना जाता है। राफेल में लिखा ये RB001 ही उसका टेल नंबर है और इस टेल नंबर के पीछे एक अनोखा सच छिपा है। राफाल का टेल नंबर RB से शुरू होता है। RB वायुसेना प्रमुख राकेश भदौरिया के नाम से लिखे गए अक्षर। ऐसी परंपरा है कि विमान की खरीद में जो अफसर शुरू से शामिल होता है उसके नाम पर टेल नंबर बनता है। राफाल के ट्रेनर एयरक्राफ्ट का टेल नंबर BS से शुरू होता है। BS पूर्व वायुसेना प्रमुख BS धनोआ के नाम से लिया गया है। भारत ने फ्रांस से 36 राफाल विमान खरीदे हैं, जो अगले 2 साल में भारत आ जाएंगे। फिलहाल पहली खेप 29 जुलाई को भारत पहुंच रही है। इसके बाद तेजी से राफाल भारत आना शुरू हो जाएंगे। 29 जुलाई 2020 को 5 राफाल भारत पहुंच रहे हैं। इसके बाद फरवरी 2021 में 12 राफाल भारत पहुंचेंगे और मार्च 2022 में 19 राफाल विमान भारत आएंगे। इस तरह महज 2 साल में 36 राफाल भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। भारत आने वाले 36 विमानों में 30 सिंगल सीटर हैं, जबकि 6 डबल सीटर होंगे। राफाल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए राफाल के भारतीय सेना में शामिल होने को बेहद अहम माना जा रहा है। ये लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है। इसके अंदर न्यूक्लियर डेटरेंट है और भी कई मिसाइलों में का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। तो ये भारतीय वायुसेना के लिए एक अच्छा स्टील पंच साबित होगा। भारत ने जो राफाल फ्रांस की कंपनी से लिया है, उन्हें LAC और LOC दोनों की चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। LAC पर चीन की चालबाजी का जवाब देने के लिए ये एक ऐसा विमान है जिसका जवाब चीन के पास है ही नहीं। यही वजह है कि इसे लेकर चीन काफी परेशान है। ये एक बड़ा डेटरेंट है चीन के लिए, क्योंकि जो न्यूक्लियर डिलीवर जो सिस्टम है इसका वो अत्यंत आधुनिक है और चीन के पास इसका अभी तक कोई तोड़ नहीं है। भारत ने अपने दोनों पड़ोसियों यानी चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखकर ही राफाल में तकनीकी बदलाव के साथ हथियारों का चयन किया है। यानी अगर चीन और पाकिस्तान ने अब भारत के साथ कोई भी शरारत की तो वो उन्हें बहुत भारी पड़ सकती है। भारत पहुंचने से पहले ही राफेल की धमक से चीन और पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है, क्योंकि फ्रांस से लिए गए इस वायुवीर में भारत ने ऐसे ब्रह्मास्त्र फिट कराए हैं जो दुश्मन की बखियां उधेड़ सकते हैं। राफेल में ऐसी मिसाइलें लगी हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन के अड्डों को तबाह कर सकती हैं। राफाल की दहाड़ से धड़का दुश्मन का दिल। राफाल का रण देख पाकिस्तान हुआ पस्त। राफाल की गरज से चीन हुआ बेचैन।
राफाल आसमान का वो लड़ाका है जिसकी एक गरज से दुश्मन सहम उठता है, क्योंकि राफाल में दुश्मन को खौफजदा करने के लिए ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। राफाल से दुश्मन के डरने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ये लड़ाकू विमान हर मौसम और हर जगह अपने मिशन को बेहद आसानी से अंजाम दे सकता है। भारत ने रफाल को अपनी जरूरतों और दुश्मनों को ध्यान में रखते हुए तैयार करवाया है और आखिरी वक्त तक इस रफाल में कई किस्म के भारत ने बदलाव भी कराए हैं और इन्हीं बदलावों की वजह से अब चीन और पाकिस्तान लगातार परेशान हैं। दरअसल चीन और पाकिस्तानी की परेशानी की वजह यह भी है कि इन बदलावों के तहत भारत ने रफाल में अब कई ऐसे शस्त्र तैयार कर दिए हैं और उससे लैस इस पूरे रफाल विमान को किया गया है जिसकी तोड़ अब दुश्मनों के पास मौजूद नहीं है और यही अब इनकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह भी है। राफाल को अगर उड़ता हुआ हथियारों का गोदाम भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस लड़ाकू विमान में साथ एकजुटता का वचन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया है। ये वह सुनहरा अवसर है जहां पर जमीन के स्तर पर कार्य करने वाले एक कार्यकर्ता को, जिसने अपनी भूमिका एक मुखिया के साथ साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, विधानसभा में प्रमुख प्रतोद एवं चेयरमैन मीडिया डिपार्टमेंट और वर्तमान में प्रदेश के एक नौजवान शिक्षा और सफल शिक्षा मंत्री, एक जिम्मेदार मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी का वहन किया है। मैं आज, मुझे खुशी है कहते हुए कि जो चिंताएं, जो तकलीफ और जो मांग राजस्थान के सामान्य कार्यकर्ता की थी कि ये जिम्मेदारी संगठन की मजबूती देने की, संगठन को चलाने की और संगठन को 2023 के विधानसभा चुनाव की रणनीति आज से तैयार करने की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को दी जाए जो संगठन के कार्य में निपुण हो, सफल हो, लोगों में जिसके प्रति सद्भावना हो और जिसने अपने अल्पकाल में ये साबित किया हो कि कार्यकर्ताओं की भावना और आम जनता की समस्याओं को वो दिल से जानता, समझता और उसे हल करने की पूरी ईमानदारी से प्रयत्न करता हूं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से, माननीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की ओर से, माननीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी की ओर से और समस्त कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ओर से मैं माननीय गोविंद डोटासरा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी अपनी जिम्मेदारी का वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ करेंगे और कार्यकर्ताओं को साथ लेते हुए 2023 के लक्ष्य को सामने रखते हुए और वर्तमान में जो जिम्मेदारी 8 करोड़ राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को सौंपी है माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, जो वादे माननीय राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों कांग्रेस के वचननामा के माध्यम से, मैनिफेस्टो के माध्यम से प्रदेश की जनता से किया है, निश्चित रूप से हम पूरे मजबूती के साथ पूरे 5 साल राजस्थान की जनता की सेवा करेंगे। आज के वर्तमान प्रदेश में चल रही राजनीतिक गतिविधियों से आप भली भांति वाकिफ हैं। मैं इतना ही आपको यहां पर पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी और जिस प्रकार लोकतंत्र के विरोध में षड्यंत्र करते हुए पूरे देश के अंदर जो एक भ्रष्टाचार के
इस संक्रमण को फैलाकर और लोकतंत्र को कमजोर करने की एक कोशिश की जा रही है। कुछ राज्यों में वो जरूर सफल हुए होंगे, चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, मणिपुर हो, अरुणाचल, गोवा हो, लेकिन ये राजस्थान है। राजस्थान की एकजुटता, यहाँ के कार्यकर्ताओं की भावना और इस वीर भूमि में निश्चित रूप से सत्य जीतेगा, असत्य की हार होगी, संविधान जीतेगा, लोकतंत्र जीतेगा और षड्यंत्र की हार होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय गोविंद डोटासरा जी को पुनः एक बार बधाई देते हुए और इसे काला 30 मिनट में हिंदुस्तान सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा